हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर मगर 10th जो है उससे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सभी क्वेश्चन, सभी एग्जांपल्स, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको हर बार बोलता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने बहुत ध्यान से करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो विच इज 80 मीटर वाइड। तो पहले इतनी लाइन पढ़ते हैं। अब ये कोई रोड है, ठीक है, जो 80 मीटर चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, अब यहाँ पर पोल है ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, मतलब ईदर साइड मतलब दोनों साइड्स पर, ठीक है, इक्वल हाइट है इनकी, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशंस। अब आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जो बेसिक में बताया था, ऊपर की ओर देखना, डिप्रेशन का मतलब डाउन मतलब नीचे देखना, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो यहाँ इसको पढ़ो, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन, कि रोड पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, ये मान लो यहाँ पर है, आपने मान लो यहाँ पर, कहीं पर मर्जी बना लेना, उन्हें बताया नहीं कहाँ पर है। अब वो बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर की ओर देखूँ, यहाँ से ऊपर की ओर देखूँ, तो एक पोल पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, जो थोड़ा सा ऊंचा बनेगा वो 60 डिग्री, जो थोड़ा सा फ्लैट बनेगा वो 30 डिग्री है। फाइंड दी हाइट ऑफ पोल, ये हमें एक्स और एक्स फाइंड करना है, और डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है। तो ये हमारा क्वेश्चन। आई होप पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम पहले बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है, तो ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से मैं, ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। ये रोड है आपका, ये 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब देखो ये हमें रोड मैंने लिखा हुआ है, अब हमें फाइंड करना है ए बी, मतलब ग्रीन में पोल है, ये डी सी, ये ऑरेंज में पोल है, और पी सी और पी बी, मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट है ना उसका डिस्टेंस इस पोल से और इस पोल से, वो भी हमें निकालना है। तो काफ़ी कुछ है क्वेश्चन में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दो चीज़ें पहचानो। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करना है। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। आपको पता है यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रही हैं। तो पहले तो मन में आप ये बात बिठा लो कि इन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल से मेरी जो है वो बात बनेगी, ठीक है। अब उसको करने से पहले थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। देखो ध्यान से, इसका हमें यूज़ तो करना पड़ेगा ही ना, क्योंकि ये गिवन है, इसका हमें यूज़ तो करना पड़ेगा। अब आपको एक बात बताना, अब ये एक लाइन है जो 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मान लो जी ये हिस्सा 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा। आप कहोगे सर कितना इजी क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर। अब मान लो एक और लाइन है जो 8 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। अब मान लो कि ये हिस्सा 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना रहा। आप कहोगे सर क्या इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये 5 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमने क्या किया, हमने टोटल में से जो मुझे पता था उसको माइनस करे, दूसरा हिस्सा आ गया। हमने टोटल में से 3 को माइनस किया तो 5 आ गया, टोटल में से 5 को माइनस किया तो 3 आ गया, क्योंकि टोटल में से माइनस करते हैं। अब टोटल हिस्सा कितना है 80, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है, इसको ना ऐसा करते हैं, इसको एक नेम दे देते हैं, पी सी इज इक्वल टू एक्स। इतनी बात समझते हो, लेट पी सी इज इक्वल टू एक्स। ये वाला जो हिस्सा है ये एक्स है, ठीक है। अब ये कितना होगा, तो अगर जो बाकी बच गया तो पी बी कितना होगा 80 माइनस एक्स। आई होप पहले आपको ये क्लियर है। तो ये हिस्सा कितना है 80 माइनस एक्स। देखो जो बात मतलब कि हमने यहाँ पर सीखी है, इन दोनों को ऐड करो, 6 और 4 10 ही बनेगा, 3 और 5 80 बनेगा। x और 80 माइनस एक्स को ऐड करोगे तो 80 ही बनेगा, मतलब मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ये x है, ये 80 माइनस एक्स है। अब इसके बाद अब क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डी सी पी, ठीक है, डी सी पी। अब आपको पता है कि ये हिस्सा भी मुझे कुछ ना कुछ पता, मतलब मैंने खुद नाम रखा है एक्स है, ये भी मुझे फाइंड करना है। ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan 30 डिग्री ये होता है P/B। अब परपेंडिकुलर कितना है,
डी सी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, और बी कितना है हमारा पी सी। तो tan 30, प्लीज़ इसकी वैल्यू चेक करो टेबल पर, tan 30 होता है 1/√3। ये टेबल आपको आना चाहिए, इसको याद करने की टेक्निक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताई थी, ठीक है। तो डी सी हमें फाइंड करना है, पी सी कितना है जी x। तो यहाँ से आप डी सी की वैल्यू निकाल लो एक बार, x/√3। एक बार लिख के रख लो, क्योंकि अभी हमारे पास ये क्लियर वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि x की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, एन ट्रायंगल। देखो पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली है, अब ये वाली, ठीक है। एन ट्रायंगल ए पी बी, जिस तरह मर्जी नेम दे दो। अब यहाँ पर भी ये हिस्सा मुझे कुछ कुछ पता है, ये हिस्सा फाइंड करना है। तो tan 60 = p/p। अब पर एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है हमारा बी पी। अब tan 60 की वैल्यू चेक करना, वो √3 है। ए बी हमें फाइंड करना है, और ये कितना है 80 - x, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये मैंने आपके लिए दोबारा से लिखा था, हम यहाँ पर थे एक्चुअल में, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80 - x × √3 = AB। अब इसको भी लिख के रख लो, ठीक है। अब आपको पता है, वी नो कि जो AB और DC हैं वो बराबर हैं, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, कि दोनों पोल्स की जो मतलब कि हाइट है वो बराबर है। तो अगर ये बराबर है, इसका मतलब DC की AB की वैल्यू कितनी है 80 - x √3, और DC की वैल्यू कितनी है x/√3, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1 and 2। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, √3 को √3 से करोगे तो आई थिंक 3 आएगा, = x। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 8 = 24 - 3x = x। तो 3x को उधर ले जाओ, तो x + 3x, which implies 4x = 240, which implies x = 240/4। अब ये आप कट कर दो, तो कितना आ गया 60, ठीक है। तो x कितना आ गया 60 मीटर। तो देयरफॉर x कितना आ गया 60 मीटर। उन्होंने डिस्टेंस फाइंड करने को बोला था, तो देयरफॉर हमारा जो PC है वो कितना था x, मतलब 60 मीटर। PB वो कितना था 80 - x, मतलब 80 - 60 बराबर 20 मीटर। मतलब ये हिस्सा 60 है और ये हिस्सा 20 है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा पोल रह गया। अब पोल की कहीं से वैल्यू निकाल लो, चाहे आप AB निकाल लो, चाहे आप DC निकाल लो, यूजिंग 1, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं यूजिंग 2 करता हूँ कि इसमें ना √2 ऊपर है, यूजिंग 2। AB कितना है 80 - x √3। तो 80 - x कितना आया हमारा 60 ना, √3। तो पोल की कितनी आ गई 20 √3 मीटर। देयरफॉर तो देख लो आपके सामने हाइट ऑफ मतलब कि जो दोनों पोल्स हैं 20 √3 मीटर। तो देखो एक बार जल्दी से क्वेश्चन बहुत मतलब कि आसानी से हमारा हो गया, जल्दी से आपको एक बार बता दें। देखो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन को बड़े स्टेट में बड़े ठंडे दिमाग से पढ़ना है। दो पोल्स की बात हो रही थी जो किसी रोड के दोनों अपोजिट साइड्स पर खड़े थे, दोनों की हाइट क्या थी बराबर, रोड की चौड़ाई थी 80 मीटर। अब उन्होंने बोला कि रोड पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, अब उस पॉइंट से एक पोल पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दूसरे पर 30 डिग्री, मैंने बना लिया। अब ये क्योंकि ये रोड 80 मीटर लंबा की चौड़ा है, तो एक को अगर x है तो दूसरा कितना होगा 80 - x। ये तो आपको पता ही है, हमको अच्छे से समझा दिया था। तो मैंने एक ट्रायंगल चुन ली, क्योंकि ये x तो मुझे पता ही है, ये मैंने खुद सपोज किया ना, मतलब ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है। तो मैंने tan 30 का यूज़ करके DC की वैल्यू निकाल ली। सेम वे से यहाँ पर मैंने AB की वैल्यू निकाल ली। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में देखो, अगर आप पिछले क्वेश्चंस भी याद करो ना, हमने हमेशा ऐसा ही किया है। कोई ना कोई ट्रायंगल जो है, अगर आप देखोगे ना, जैसे अगर इस पिछले क्वेश्चन की बात करें लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर ये चीज़ कॉमन थी,
ठीक है। उससे पिछले अब ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए हमने जिनमें ऐसे एंगल बनते थे, वहाँ पर भी ये साइड कॉमन थी। अब यहाँ पर क्या था कि ये कॉमन साइड तो नहीं थी, बट ये दोनों इक्वल थे ना, ये एक हिसाब से कॉमन ही हुए। तो मैंने ए बी की वैल्यू और डी सी की वैल्यू को बराबर रख लिया, बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आते ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। एक्स 60 है, ये 60 आ गया, ये 20 आ गया। अब पोल चाहे आप ये वैल्यू फिल कर लो, चाहे आप ये वैल्यू फिल कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ से हमारे सभी आंसर आ गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में से आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और आपको इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन ना अब करने से पहले बता दूं, पहली बात तो इसकी डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको यही कहूँगा, चाहे इसकी डायग्राम गिवन है, आप इसको हाइड करके आप इसको ना हाइड कर लो और खुद से डायग्राम बना के देखना कि क्या आपको समझ में आता है, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, ताकि आप केस स्टडी क्वेश्चन निकाल पाओ। और छोटा सा हिंट भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट 99% मतलब कि जो क्वेश्चन है वो हमारा सेम है। तो पढ़ते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कनाल, ठीक है। तो ये एक टीवी टावर यहाँ पर है, ये एक मतलब कि नदी है, ठीक है, उसके किनारे पर एक टीवी टावर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब एक नदी का किनारा ये है और एक ये है। अब यहाँ से डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के बिल्कुल अपोजिट, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, टॉप ऑफ टावर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो ये पहले वाला पॉइंट है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। जो पहले वाला पॉइंट है उससे 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है जिसका नाम रख लो डी, ठीक है। लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, मतलब देखो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जिसकी बात इस पॉइंट की बात हो रही है सी की, ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट, ऑन दी लाइन जॉइन दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, मतलब अगर इसको हम बिल्कुल फुट ऑफ टावर से मैच कर दें तो ये जो डी पॉइंट है ये सी पॉइंट से 20 मीटर दूर है। अब यहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो कितना बन रहा है, ऑब्वियस थोड़ा सा कम होगा 30 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ टावर, ये फाइंड करना है। विड्थ ऑफ कैनल, अब कैनल इतनी थी तो ये फाइंड करना है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन क्लियर है, वही डायग्राम यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी एंड बी सी, मतलब ये और ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। देखो अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। अब ये हमें फाइंड करना है, ये तो हमें रखना ही रखना है। तो मैंने वो क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स पहचान लो। अब इसमें एक तो ट्रायंगल ये बन रही है ए बी सी, ये 60 डिग्री वाली, दूसरी बन रही है 30 डिग्री वाली ये वाली, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमें ये चीज़ भी नहीं पता, इसमें ये चीज़ भी नहीं पता, ठीक है। तो अगर हम बड़ी ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़ी जो ट्रायंगल जो है, ठीक है, उसमें हमें एक हिस्सा पता है, एक हिस्सा नहीं पता, और ये हमें निकालना है। तो क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो tan 30 डिग्री ये होता है P बाय बी। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और बेस कितना है हमारा बी टी, ठीक है। तो बी डी के बारे में क्या मैं, देखो ए बी तो मुझे कुछ नहीं पता, क्या मैं बी डी को ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस बी सी, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि जो बी डी हिस्सा है वो बेसिकली बी सी प्लस डी सी है, ठीक है। तो बी सी हिस्सा मुझे नहीं पता, बट डी सी हिस्सा मुझे पता है 20, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिखा। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20 प्लस बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 ए बी। तो मैं आपको अभी यही कहूँगा कि इसको ना लिख के ही रख लो, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है, क्योंकि सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ें अननोन है, बी सी भी अननोन है, ए बी भी अननोन है। अब ऐसा करते हैं इसको, अब देखो बेसिकली अगर पिछला क्वेश्चन भी देखा जाए उसमें भी सेम था।
अगर हमें बी सी और ए बी में एक और इक्वेशन मिल जाए तो वहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा, वो हम निकाल लेंगे यहाँ से छोटी ट्रायंगल से। याद रखना जितनी भी ट्रायंगल्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल वो सभी यूज़ होंगी, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रिलेशन हमें आ चुका है, तो एक छोटी ट्रायंगल का भी यूज़ कर लेते हैं। अब छोटी ट्रायंगल में भी सेम मैं tan 60 यूज़ करूँगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और आपको पता है कि परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी सी। अब tan 60 होता है √3 ए बी बाय बी सी। तो यहाँ से आप ऐसा करो, ए बी की वैल्यू निकाल लो √3 इंटू बी सी। तो ऐसा करो, इसको कर दो 1 में पुट इन 1। तो जैसे ही हम इसको 1 में पुट करेंगे 20 प्लस बी सी √3, ठीक है। ए बी की वैल्यू है √3 इंटू बी सी, तो विच एम्प्लाइज 20 प्लस बी सी। अब √3 3 बी सी, अब बी सी को इधर ले जाओ, 3 बी सी माइनस बी सी मतलब 2 टाइम्स बी सी, तो विच एम्प्लाइज बी सी कितना आ जाएगा 20/2। अब ये हो गया जी कट आपस में, तो मेरे पास कितना आ गया बी सी 10 मीटर। तो यानी कि विड्थ ऑफ कैनल, ठीक है, विड्थ ऑफ कैनल हमने निकाल ली, कितनी है 10 मीटर। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। हाइट ऑफ टावर वो कितना है ए बी। अब ए बी कितना है √3 इंटू बी सी, तो विच एम्प्लाइज ए बी कितना आ गया 10√3 मीटर। और इस तरह से हमारा दोनों पार्ट्स का आंसर जो है वो आ गया। और ये मतलब कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखो डायग्राम बनी हुई थी, फिर भी मैंने को समझाने की कोशिश की किस तरह से आपको डायग्राम की स्टेटमेंट जो है वो पढ़नी आनी चाहिए ताकि आप मतलब कि डायग्राम को अच्छे से बना पाओ। तो मैंने पहले बड़ी, देखो हमेशा क्वेश्चन को अगर आपको स्टार्ट करना ना आए ना, आप राइट एंगल ट्रायंगल्स पहचान लो। मैंने पहचान लिया कि यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो बड़ी ट्रायंगल ली मैंने, तो उसमें से कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा था, मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब ऑब्वियसली बताना मुझे ए बी बताना, बी सी बताना, कुछ कर नहीं सकता, मैंने छोटी ट्रायंगल का यूज़ किया, वहाँ से बी सी और ए बी का कुछ रिलेशन आ गया, इसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और बी सी की वैल्यू आ गई। अब बी सी की वैल्यू आई तो ए बी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने इन दोनों मतलब कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और आज की वीडियो के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।